हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो कई सारे कमेंट करने वाले जो हमारे भैया बहन हैं वो पूछ रहे हैं एसईओ की आंसर की कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक्सपर्ट जब पेपर बनाता है ना तो उसका उसका आंसर भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ये पूरा पेपर एक ही एक्सपर्ट बनाते नहीं है, अलग अलग एक्सपर्ट से बनवाया जाता है, फिर उसका कॉम्बिनेशन मिला के पेपर बनता है आपका। तो जब क्वेश्चन जो भी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर 10-20 क्वेश्चन किसी एक्सपर्ट ने बनाया तो उसका आंसर भी वो साथ में ही देते हैं। तो कहने का मतलब यूपीडब्ल्यूएससी के पास इसका आंसर की ऑलरेडी होगा, पेपर कराने के पहले ही होता है जब पेपर बन के आता है, तो इनके पास रखा है, बस इनके नोटिस निकालने की देर है और आंसर की निकालने की देर है। अब एक्सपेक्टेड डेट अगर आप मुझसे पूछें तो वो 1 जून या उससे पहले आपका आंसर की आपको ऑफिशियल वाला जो आंसर की यूपीडब्ल्यूएससी का वो मिल जाएगा 1 जून या उससे पहले। तब तक मोटा मोटा सबने किसी न किसी इंटरनेट के सोर्स से या यूट्यूब से लोगों ने जो आंसर बताए हैं, या अब मैथ का छोड़ दीजिए, मैथ में भी वैसे थ्योरी पार्ट ही ज़्यादा पूछा था, तो थ्योरी पार्ट वाले क्वेश्चन का तो आंसर मिल जाएगा नेट पे, बस न्यूमेरिकल वाला कठिन होता है, वो आपको सॉल्व भी करना होता है। तो 1 जून को कुल मिला के आप मोटा मान लीजिए कि 1 जून या उससे पहले आपकी आंसर की मिल जाएगी। बस इतना ही देर है कि नोटिस निकले और आंसर की आ जाए, बाकी कुछ नहीं। आंसर की इनके पास ऑलरेडी मौजूद होती है। जो भी एक्सपर्ट क्वेश्चन बनाता है वो आंसर उसका साथ में ही देता है आयोग को, तो उनके पास है। तो ये वाला समाधान आपके शंका का होगा कि आंसर की कब तक आएगी, तो 1 जून या इससे पहले आपकी आ जाएगी। अगला जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं जिस चीज़ को लेके, वो है कि जो यूडीए एलडीए और एसआई जिसका एग्जाम होने वाला है 29 जून को, और खैर अब तक इसका कट ऑफ दे देना चाहिए था कि कम से कम बच्चे श्योर तो हो जाएं कि किनको बैठने का मौका मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम कैलकुलेशन बाकायदा करके और एक मतलब काफ़ी सटीक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कितना तक इसका कट ऑफ रह सकता है। तो अब लेखपाल वाला एग्जाम अगर आपको पता हो तो उसमें जब आप टोटल 2,47,000 के आसपास बच्चे काउंट लिए गए हैं, तो उसको अगर आप काउंट करें तो अभी चलते हैं हम कैलकुलेटर पे, तो टोटल 8,085 पोस्टों के लिए 2,47,000 मोटा मान लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं तो अप्रॉक्स आंकड़ा, तो 2,47,000 देखिए और इसको भाग कर दीजिए 8,085 से, तो ये लगभग 30,000 के लगभग 30 गुना के आसपास बैठता है। अगर ऐसा ही हो, थोड़ा मोड़ा इधर का उधर हो तो आप उसको सही कर लेना, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं देख रहा हूँ। तो 2,47,000 अगर मेंस के लिए बुलाए गए हैं 8,085 पोस्टों के लिए, तो 30 गुना बुलाए गए हैं। अब यहीं से आप थोड़ा सा आंकड़ा वो निकालें क्या कि इसमें 76 पोस्टें हैं। अब मैं कंबाइन करके मान रहा हूँ, अगर वो इंडिविजुअल करके निकालेंगे तब तो और कम आएंगे, लेकिन कंबाइन मतलब बेस्ट पॉसिबल केस जो स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि टोटल पोस्टें हैं 76। मैं कह रहा हूँ कि मैं कंबाइन करके निकाल रहा हूँ। इसमें कुछ लोग भैया बहन आएंगे टेक्निकलिटी बताएंगे कि नहीं 11 पोस्ट के लिए अलग निकालेंगे, 45 के लिए अलग निकालेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो यूनिक कैंडिडेट की संख्या और घट जाएगी, तो शायद कट ऑफ और हाई जाए। तो मैं इमेंस पॉजिटिव केस मान के हम चल रहे हैं कि पूरे 76 पोस्टों के लिए इकट्ठे कट ऑफ आएगी, और आनी भी ऐसी ही चाहिए, तो ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, ज़्यादा यूनिक कैंडिडेट। तो इसका अगर 30 गुना हम निकालें तो हमारे पास हो जाते हैं 2280 का भी हम 2500 अगर ले लें, हद से हद 2500 ले लें, तो 17 लाख बच्चे बैठे हुए थे मेंस इसमें पीटी के एग्जाम में, और पीटी के बेस पे ही हो रहा है आपका एलडीए एसआई। तो 17 लाख बच्चों में से आप मान लीजिए कि टॉप के 50,000 वालों जिनका 90% था, शायद उन लोगों ने बहुत कम ही लोगों ने भरा है, 95 के पार ही वालों ने ज़्यादातर भरा है। या कोई ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग रहे हो तो उसमें किसी को कोई मनाही तो थी नहीं, आप बिल्कुल भर सकते थे, आपका अधिकार था। तो अगर मान लीजिए वो 17 लाख में से 1 लाख बच्चों ने भी भर दिया एलडीए यूडीए एसआई। यूपीडब्ल्यूएससी में फार्म ज़्यादा भरने की एक वजह और भी होती है, चूँकि फार्म इतना कोई महंगा तो है नहीं बैंकों जैसा 700-800 का, तो कोई भी 25 या 75 रुपये का काम था, तीनों एग्जाम के लिए अलग अलग। तो कोई भी थोड़ा भी जागरूक रहा हो तो ये तो होना ही चाहिए कि हाँ भरना चाहिए, पता नहीं किसको कैसे मौका मिल जाए या कब आयोग के मन में क्या आ जाए, तो क्यों उन पर डिपेंड करता है। तो अगर हम मान लें एवरेज की 95% है, उससे ऊपर वाले ही बच्चों ने 50,000 बच्चों ने फार्म भरा है, या मान लीजिए इमेंस कंडीशन में 1 लाख बच्चों ने फार्म भरा है, तो उस स्थिति में आप देख लीजिए कि 2280 लोगों का सिलेक्शन होना है, और 17 लाख बच्चों का 1% अगर आप निकालें ना तो कितना हो गया, 17,000 बच्चे हो गए। यानी 99% से ऊपर मार्क पाने वाले जो बच्चे हैं वो 17,000 हैं। तो 99.5% अगर हम निकालें तो 99.5% अगर टू बी वेरी एग्जैक्ट 99.5% आपको निकालना है, तो ऐसे देख लीजिए कि 100 माइनस ये कर दीजिए 99.5% ये हो गया, ये परसेंटाइल है, तो 100 से इसको भाग कीजिए और इसको 17 लाख से कर दीजिए आप पूरा। सीधा आंकड़ा था, इसको इतना बॉल करने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो गया 8500 बच्चे, यानी 8500 बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल 99.5% से ज़्यादा है, मतलब इतना या इससे ज़्यादा है। अब इसमें कितने सारे बच्चों ने फार्म भरा ये एक इशू है, और आपको पता है कि 8500 लोग ऐसे हो गए जिनका परसेंटाइल 99.5 से ज़्यादा है, और आपको लेने कितने हैं, 7600 एग्जाम में लेने हैं, 2280 एग्जाम में लेने हैं। इस कंडीशन में जब हम मतलब इमेंस पॉजिटिव केस लेके चल रहे हैं कि पूरे 76 पोस्टों के लिए इकट्ठे कट ऑफ निकलेगी, उतने यूनिक बच्चे चुने जाएंगे 2280, और 30 गुना लेंगे जैसे लेखपाल में लिया गया है। अगर वो 15 गुना या 20 गुना वाला हिसाब किताब लेते हैं तो 1400-1500 ही बच्चे होंगे, तो कट ऑफ और ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो लॉजिकली करेक्ट वे में अगर हम देखें तो अगर आपका 99% है, यूआर की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपको होपफुल होना चाहिए कि आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। हो सकता है 30 गुना से ज़्यादा भी बुला ले, तो वो आयोग की मर्जी है, लेकिन अगर आपके 99% से कम है यूआर में तो चांसेज कम है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगा, वो हमेशा एक ग्रे लाइन होती है, उसको रखनी चाहिए। और
जैसे मेरा मानना रहा है कि किसी को भी हतोत्साहित करने का कोई अधिकार हमें नहीं होता है। पता नहीं मौका मिल ही जाए, 98 वालों को भी मौका मिल जाए, लेकिन 99 परसेंटाइल जिनके हैं यूआर में वो ऑप्टिमिस्टिक रहें। 99.5 या उससे ऊपर वाले हैं वो इमेंसली ऑप्टिमिस्टिक रहें, उनको अपनी तैयारी कंटिन्यू भी रखनी चाहिए। 29 जून ज़्यादा दिन बचा नहीं है। बाकी कैटेगरीज का देख लीजिए, ये ऐसे मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि 99.5 परसेंटाइल पाने वाले 85-100 बच्चे या उससे ज़्यादा लोग हैं। और आप में एलडीए और यूडीए एग्जाम के लिए लेने कितने हैं? उनको लेने हैं 2280 कैंडिडेट। किस कंडीशन में लेने हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब इस बात पे जो मैंने बताया ना, आप इसमें कमेंट बॉक्स में आके गालियाँ मत देना कि अब कैसे काउंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे ज़्यादा लेंगे कम लेंगे। वो तो मैं तो चाह ही रहा हूँ कि जितने मैक्सिमम लोगों को मौका मिले, उससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का और कहने का तात्पर्य है कि आपके 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर है यूआर कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। आप वेट मत कीजिए कि कट ऑफ कब आएगा, कब नहीं आएगा, क्या होगा। आप तैयारी में लगे रहिए, वो कभी जाया नहीं जाएगा। तैयारी किसी न किसी काम आ जाएगी और आपको बैठने का एग्जाम में मौका मिल गया तो उससे ज़्यादा अच्छी खुशखबरी की बात कोई हो नहीं सकती है। तो ये हो गई हिसाब किताब काउंटिंग की। अब एकदम एग्जैक्ट आप कहें तो वो निकाला जाए कि हाँ कितने वालों को मौका मिलेगा ही। तो मान लीजिए कि किसी के 99.7 परसेंटाइल हैं, देख लीजिए। तो 100 माइनस कीजिए 99.7 परसेंटाइल, तो ये आया 0.3 परसेंटाइल है। तो इसे 100 से भाग करें तो इतना फ्रैक्शन आया। अब 17 लाख बच्चे बैठे थे, देख लेते हैं। तो 17 लाख बच्चे बैठे तो 5100 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99.7 परसेंटाइल से भी ऊपर है। तो मतलब एग्जैक्ट आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उन लोगों को मौका मिलेगा जिनके 99.9 परसेंटाइल या उससे ऊपर है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं मतलब 99.9 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 99.55 या मान लीजिए आपके 99.5 हैं प्रिसाइज वे में, तो आप बिल्कुल ऑलमोस्ट आप पूरी संभावना कि आप एग्जाम देंगे इसका। और या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। अब एकदम एग्जैक्ट आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 99 पॉइंट भी देखते हैं, 100 माइनस 99.9, ये देखिए इसको 100 से भाग कीजिए, फ्रैक्शन आया, इसको 17 लाख से गुणा कीजिए। इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये 1700 बच्चे ऐसे आए जिनके 99.9 या उससे ऊपर मार्क्स परसेंटाइल्स हैं, मार्क्स नहीं परसेंटाइल। 1700 बच्चे ऐसे हैं। तो अगर इन्होंने मान लिया कि 25 गुना लिया, तो 25 गुना अगर लिया तो 25 को आप 76 से मल्टीप्लाई करें तो 1900 बच्चे हो गए। तो 99.8 के हिसाब के आसपास आप मान लीजिए कि 99.8 परसेंटाइल आपका है। तो ऑलमोस्ट आप अपना फिक्स जानिए, आप एग्जाम में बैठेंगे एलडीए यूडीए के। बाकी 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर जिनके हैं वो आसान्वित रहें, अपना आशा न त्यागें। और ये काउंटिंग और ये सब देख के मुझे कमेंट में कृपया करके अभद्र शब्दों का प्रयोग करके ये सब ना कहिए। मैंने केवल काउंटिंग करी है आपके लिए कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बाकी 2-3 दिन और रुक जाइए, बस कट ऑफ आ ही जाने वाली है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है उसका। तो ये हो गया कट ऑफ वाली बात, किसका, एलडीए यूडीए और एसआई वाला। अब संभावनाएं देख लेते हैं। तो संभावनाएं ऐसे करके हैं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि किन लोगों को आसान्वित होना चाहिए, मौका मिले ना मिले वो तो यूपीडब्ल्यूएससी जाने, कि यूआर, ओबीसी, यूडब्ल्यूएस, इन तीनों में से कोई कैटेगरी आपकी है तो 99 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका है, आसपास का मतलब इतना या इससे ऊपर है, तो आप आसान्वित रहिए, शायद आपको मौका मिल जाए। एससी में 97 से 98 परसेंटाइल है तो, और एसटी में 95 परसेंटाइल या उससे ऊपर है तो। फीमेल्स में तो वो नेक टू नेक कंपटीशन है ही, लेखपाल में तो आपने देखा ज़्यादा ही चला गया है। तो फीमेल्स में भी 97.5 से 98 परसेंटाइल के बीच में है। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, मे भी आपको मौका मिल जाए। ऐसे कम जाए तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी, और ज़्यादा जाए तो जो भी हो देखना तो पड़ेगा। चूँकि लेखपाल के कट ऑफ को कम करने संबंधी जितनी याचिकाएं थी ऑलमोस्ट सारी खारिज हो चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। इसलिए अभी उसके पहले जो एग्जाम है एलडीए यूडीए के, अगर आपने लेखपाल में अप्लाई कर रखा है तो उस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। और साथ में कई सारे टॉपिक जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा, जीएस उसमें भी काम आएगा। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ चीज़ें वहाँ आनी है, यहाँ नहीं आनी है, इतना है। ग्राम विकास और आना सब कुछ है। मान लीजिए लेखपाल की आपकी अच्छी तैयारी, तो हर हाल में एसआई और एलडीए यूडीए तीनों में आपका काम आएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। अभी यही इसको समराइज़ करते हैं, और कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लिया हमने। और ये जो एसओ की आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 जून या उससे पहले आ जाएगी। आंसर की बनी रखी होगी, बस नोटिस निकाल के उनको पब्लिश करना है, बस दैट्स इट। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए।